बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूक्रेन और रूस वाली कशीदगी से मुतालिक कुछ खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि इस वक्त ओवरऑल आप यूक्रेन का लफ्ज सुन रहे होंगे, लेकिन बात यूक्रेन से महदूद होकर मशरकी यूक्रेन के अंदर आ गई है और मशरकी यूक्रेन के अंदर इस वक्त घुमसान की जंग जारी है। कल मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन की फौज के दो फौजी मारे गए थे और इसको लेके आज मजीद उसमें हमले दोनों जानिब से किए जा रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन की फौज कर रही है, बल्कि जो अलहदगी पसंद हैं, जिनकी हिमायत रूस करता है, उनकी जानिब से भी हमले जारी हैं और आज सिविलियंस के मारे जाने की भी खबरें आई हैं। और सबके बीचों बीच अब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, आज एक लिहाज से वो निढाल नजर आए हैं और उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि अब बस यहां पे जो हो गया गलती होगी। मैंने आपको कल बताया था कि ये वो मौका है जिसकी वो तलाश में थे रशियंस। अब यूक्रेनी प्रेसिडेंट चाह रहे हैं कि मसला हल हो, अब तो मसला हाथ से निकल गया है। दूसरी जानिब पुतिन को मनाने के लिए यूरोप सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। आज एक बार फिर फ्रांस के सदर ने टेलीफोनिक राब्ता किया है और इस टेलीफोनिक राब्ते के अंदर रूस के सदर ने बता दिया है कि भाई ये हम नहीं हैं जो कशीदगी को आगे लेके बढ़ रहे हैं। उन्होंने उन चीजों को पॉइंट आउट किया है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कशीदगी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस सब सूरत हाल को देखते हुए कि पुतिन ने यहां पे अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लेके आए हैं और बेलारूस के अंदर जो मौजूद फौज है उसके मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया है, क्योंकि टेक्निकली वो मशकें खत्म हो गई थी, लेकिन वो मशकें खत्म होने के बाद अब नया सिलसिला वो शुरू करने वाले हैं। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरी हफ्ते हुआ ये था कि एक टेलीफोनिक कॉल शेड्यूल थी पुतिन और इसके अलावा बाइडेन के दरमियान और मुलाकात होनी थी, वो टेलीफोनिक गुफ्तगू होनी थी मंडे को, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं हम पहले करना चाहते हैं और वो ना हो सकी। जब नहीं हो सकी तो अब वही अमेरिकन आज उनका लबो लहजा अलग था और अमेरिकी वजीर खारजा ब्लिंकन जो है उन्होंने क्या बात इस बारे में की है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। अब ये जो डोंबास का इलाका है, यहां पे मैंने आपको बताया था डीपीआर और एलपीआर ये दो मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पे एक अलहदगी की तारीख 2014 से चल रही है। ये वो इलाके हैं जब क्राइमिया को इन्होंने अपने साथ मिलाया तो यहां पर भी एक तहरीक आई और उन्होंने कहा कि हमें भी खुद मुख्तारी चाहिए, लेकिन उसको यूक्रेन दबाने की कोशिश करता रहा अपने तौर पर, लेकिन यहां पर मिलिट्री का उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि हजारों की तादाद में लोग जरूर मारे गए हैं, लेकिन एक लिमिटेड हद तक वो आगे जाते रहे। लेकिन इन्होंने गलती कर दिया पिछले चंद घंटों के अंदर और उसी गलती को कैश कर रहा है इस वक्त रशिया। और वो जो वहां पे लोग हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप इवैक्यूएट करें और आप ले आए रशिया के अंदर। उनको वो पैसे भी दे रहे हैं, उनके लिए कैंप्स भी बनाए गए हैं, सरकारी बसें, ट्रेन सिस्टम सारा एक्टिव है। इस सारी चीज को लेके अब वो जो मशरकी यूक्रेन वाला मामला है, ईस्टर्न यूक्रेन, वहां पे एक घुमसान की जंग है। जो दोनों पार्टीज हैं वो इस वक्त आपस में लड़ रही हैं। सिर्फ ये नहीं है कि जो यूक्रेनी फोर्सेस हैं वही हमले कर रही हैं। कल यूक्रेन की फौज के 2 लोग मारे गए थे और ये जो अलहदगी पसंद है वो भी हमले कर रहे हैं और इस लड़ाई के नतीजे में आज सिविलियंस की मौत भी हुई है और ये खबरें हमारे पास आई हैं और नकल मकानी जारी है। लेकिन इस सारी जंग को अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या कोशिश की जा रही है? इससे बचने के लिए किया यह जा रहा है कि आज पुतिन के और फ्रांस के सदर के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ। आपको याद होगा कि मैक्रोन खुद चल के यहां पे आए थे मॉस्को के अंदर और उन्होंने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के नतीजे में इन्होंने इस हवाले से कहा था कि ये जंग नहीं होनी चाहिए और अपने तौर पे यूरोप नहीं चाहता। और इस सारी जेस्चर, गुडविल जेस्चर देने के लिए आज जो फ्रांस के वजारत दिफा है उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के अंदर फौज नहीं भेज रहे। ये जर्मनी के बाद एक और मुल्क है जिसने कहा है, हालांकि जंग यूरोप वर्सेस जो है वो रशिया है, उन्होंने कहा हम अपनी फौज जो है यहां पे नहीं भेजेंगे। लेकिन क्रेमलिन की जानिब से जो पुतिन का सदारती ऑफिस है, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, वो ये बता रहे हैं कि जनाब इस कशीदगी की वजह रूस नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये जो हालिया इश्तियाल अंगेज इकदामात यूक्रेन कर रहा है, इस बुनियाद के ऊपर ये चीजें बढ़ रही हैं और वो डोंबास के इलाके में वो सारी की सारी सूरत हाल है। अब वो कह रहे हैं ये मामला हमने तो खराब किया ही नहीं है और इसकी वजह जो है वो सारी की सारी उन्होंने इसका नतीजा जो है वो डाल दिया है और इसकी वजह जो है वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के ऊपर, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अब हौसला हारते हुए नजर आ रहे हैं। वो हौसला किस तरह से हारते हुए नजर आ रहे हैं? ये प्लेटफॉर्म, ये मौका नहीं देना था
जो मौका पिछले 48-72 घंटों के अंदर दे दिया। अब उस सारी सूरत हाल को रोके इन्होंने बॉर्डर के ऊपर जो चेक पॉइंट्स हैं उनको क्लोज कर दिया है, शेलिंग जारी है और यूक्रेन के सदर इस वक्त खुद से कह रहे हैं कि खुदारा सीज फायर कर लो। सिर्फ सीज फायर नहीं, वो कह रहे हैं प्यूटन से मैं मुलाकात करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, लेकिन अब प्यूटन नहीं सुन रहे क्योंकि आपने पूरे यूरोप को, क्योंकि कल आप कह रहे थे कि नेटो जो है वो आपका एक एग्रीमेंट है, वो आपकी गारंटी है, आपकी सिक्योरिटी है, आप उसके अलावा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है रशियन इस हवाले से कब तक आपको बर्दाश्त करते। अब अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने कल बताया था कि इन्होंने जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं, न्यूक्लियर हथियारों की, बैलिस्टिक मिसाइल्स की, वो की हैं। और क्रेमलिन ने जो एलामिया जारी किया है, जो उसमें एक अलग बात मैंने आपको बतानी थी, वो ये थी कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च किया गया। ये टेक्नोलॉजी सोचना भी दरकिनार है यूक्रेन के लिए, जो उन्होंने कल टेस्ट की है और ड्रिल्स को उसने खुद मॉनिटर किया। उसके बाद एक हफ्ता 10 दिन पहले मशकें शुरू हुई थी बेलारस के अंदर, और बेलारस का बॉर्डर जो है वो पोलैंड के साथ भी लगता है और यूक्रेन के साथ भी लगता है। और उन मशकों का मकसद क्या था कि 10 दिन की मशकें थी और कहा यह गया था कि बेसिकली वो भी पैगाम दे रहे थे उसी तरह से जैसे मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक दे रहे थे। कहा यह गया कि जैसे ही ये मशकें एंड होंगी तो उसके बाद हमारी जो फोर्सेज हैं यहां से विड्रॉ कर लेंगे। हालांकि जो बेलारस की अपोजिशन की पार्टीज हैं उन्होंने आज ये कहा है कि ये बेलारस की सॉवरेनिटी के खिलाफ हैं, क्योंकि रशियंस हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी बुनियाद के ऊपर आगे वो थ्रेट कर रहे हैं यूक्रेन को। लेकिन आज इस सारे प्लान के अंदर चेंज उस वक्त आया जो कि एक्सपेक्ट नहीं लोग कर रहे थे। वो चेंज क्या था? वो चेंज ये था कि जो फौजें इस वक्त, जो रूस की फौज बेलारस के अंदर मौजूद है, जिसके बारे में ये कहा गया था कि मशकें एंड होते हुए चली जाएंगी, क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस की असेसमेंट ये थी कि ये उसका जो दारुल हुकूमत है यूक्रेन का, उसके ऊपर अटैक करेंगे और जिस बेलारस वाले बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं वहां से यूक्रेनी दारुल हुकूमत बहुत ज्यादा करीब है। तो ये उनकी असेसमेंट थी। लेकिन आज उसके करीब तरीन वाली जो हरकत की है वो ये है कि रूस ने ऐलान किया है और बेलारस भी ऐलान कर रहा है कि यहां पे रशियन ट्रूप्स विड्रॉ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि वहां फोर्सेस स्टे करेंगी और ये प्रेशर जो है आगे बढ़ता जाएगा। अब ये जो प्रेशर है ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बाइडन है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर तारीखें दे रहे हैं कि कमिंग डेज के अंदर अटैक होने वाला है। आज क्रेमलिन की जानिब से इस हवाले से भी कहा गया है कि ये डेट्स प्रिडिक्ट करना बेसिकली इश्तियाल अंगेज इकदामात हैं। और अब तो हत्ता कि उनकी मिनिस्ट्री के लोगों की बड़ी वो शानदार सी मीम्स और ट्वीट सामने आ रही हैं कि हमें ये बता दें कि कौन से मुल्क में कब इन्वेजन होना है, क्या होना है, क्योंकि हमने अपनी वेकेशंस प्लान की हुई हैं, क्या हम वहां पर जाएं या ना जाएं, क्योंकि अमेरिकन को बहुत ज्यादा इस बारे में इल्म है। आज ब्लिंकन ने जो बातचीत की है, चूंकि आपको पता है कि म्यूनिख के अंदर इस वक्त चीजें चल रही हैं, वहां पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है और यूक्रेन वहां पे छाया हुआ है जो मैटर है। और ब्लिंकन ने आज कहा है कि अमेरिका किसी भी टाइम पे, किसी भी सूरत में प्यूटन के साथ काम करने के लिए तैयार है। अब ये वही अमेरिकन थे जो कह रहे थे कि हम बात नहीं करेंगे, अब हम उस तरह से नहीं, अब क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया अटैक का तो हम अपने तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान, क्योंकि उनको अंदाजा है कि यूक्रेन की फोर्सेस ने जो डोंबास के इलाके में कार्रवाइयां की हैं उससे मौका मिल गया, और वो कह रहे हैं, जो प्यूटन है वो कह रहा है जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, ये सीरियस किस्म के थ्रेट है जिसकी वजह से हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसकी बुनियाद के ऊपर अमेरिकन का लबो लहजा भी तब्दील हो गया है और अमेरिकन अब पैगाम दे रहे हैं। हत्ता के जो लारोफ हैं उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ एक बात कर रहे थे और आप हमारे उस सिक्योरिटी डिमांड्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, उसको सीरियस ना लिया जाना खुद एक थ्रेट है, हम नेटो को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हत्ता के वो कह रहे हैं चीन वाले, चीन ने, मैंने आपको बताया था कि जो यूके वाले हैं वो कह रहे हैं चीन दबाव डाले रशिया के ऊपर। चीन ने ये कह दिया एट द एंड कि जनाब अगर वो हमला करेंगे, अगर उनके ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो हम रशियंस के साथ स्टैंड करेंगे। तो अब वो नेटो चीन वाली बात जो है उन्हें शायद ठीक लगती है। कल जो मैंने आपको बताया था कि वो कह रहे हैं कि चाइना रशिया एक्सिस के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।